जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ में है। सर, जैसे कि जानकारी निकल के आई है सूत्रों से कि जो सबसे ज़्यादा विवादित था, जो जैसे कि तमाम लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग भी, कि हमारी जो है मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारी दरगाहें छीन ली जाएंगी, तो वक्फ बाय यूज़र का जो मुद्दा था, तो सूत्रों से यही जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो आप लोगों ने भी अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन भी दिया था कि उस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वक्फ बाय यूज़र को लेकर के गुमराह किया जा रहा है। इसके बावजूद पूरे देश के लोग गुमराह कर रहे हैं। लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वैसी हो, कांग्रेस के इमरान मसूद हो या और पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि अगर ये एक्ट पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, ईदगाह छिन जाएंगी। उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। ईदगाह जब रमज़ान के महीने का पवित्र महीना होता है और आखिरी दिन कल प्रेयर हो रही थी, तब काली पट्टी बांधने के लिए कहा। जुमा की जो अलविदा की नमाज होती है, उसमें काली पट्टी बांधने के लिए। इससे साफ है कि इन लोगों ने उकसाने की कोशिश की, देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाइयों ने पूरे देश में ईद को शांति से मनाया। अपना उन्होंने नमाज अदा सर, किया। आपने जो सुझाव दिए थे आपकी कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर ये था, वो रिपोर्ट भी हमने देखी थी, उसमें ये था ना कि वक्फ बाय यूज़र को जो है को लेकर के वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि जो विवादित जगह हैं उन्हीं को लेकर के सवाल खड़ा होगा, बाकी किसी मस्जिद, दरगाह, किसी को लेकर के कोई सवाल नहीं है। तो कल बिल आएगा, जो सवाल उन्होंने खड़े किए होंगे वो सब एड्रेस हो चुके हैं। मैं तो अपील करूंगा कि चाहे ओवैसी हो, चाहे विपक्ष कांग्रेस हो, सपा, आज ये देश के गरीबों के हक में बिल आ रहा है। जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके हक में आ रहा है। तो अब इसको मुसलमान को तुष्टीकरण या वोट बैंक मत समझें। आज इस गरीब के हक के बिल को समर्थन करें। मैं विपक्ष से अपील करूंगा, क्योंकि जो लोगों कह रहे हैं कल साफ हो जाएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है वक्फ बाय यूजर में। अगर कहीं मस्जिद ईदगाह है तो वो रहेगी वक्फ की, लेकिन भविष्य में अब कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा और उसको वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये सभी है। अगर कहीं कोई एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकता है। तो एक बहुत बेहतर कानून आ रहा है। सर, आपके जो आपने रिकमेंडेशन दिया था, जो कि सदन में भी आया था, उसमें कलेक्टर के अधिकारों को लेकर भी जो कमेटी में भी चर्चा हुई थी, आपने उसमें भी क्लियर कर दिया है कि कलेक्टर के ऊपर का कोई अधिकारी जिसको जो सरकार ये कह रहे थे कि हाउ एनी कलेक्टर कैन बी जज इन हिज ओन केस, कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में और ज़िले की मतलब सरकारी संपत्ति में अगर कलेक्टर को इंक्वायरी के लिए कह दिया जाएगा तो उन्हीं के पक्ष में फैसला करेंगे। वो भी अब स्टेट लेवल के जो अफसर होगा, सेक्रेटरी लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे, वो रहेगा, जिसका ज़िले से कोई वास्ता नहीं। तो अब कोई कंसर्न नहीं है। फिर भी इन्होंने काली पट्टी बांधने का, इन्होंने बिल का इंतजार नहीं किया। बिल कल आ रहा है और अभी तक इंतजार नहीं किया इन्होंने। तो जुमे की मस्जिद हो में मस्जिदों को जहाँ पे इबादत होती थी, एक महीने के रमज़ान की तरावी होती थी, वहाँ उन्होंने इसको सियासत सब बस एक सवाल का जवाब और दे दिए। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात थी, क्योंकि जो कई सारे लोग ये कह रहे थे कि इसको क्यों जोड़ा जा रहा है। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 साल, उसका क्या मंशा थी, जो आपकी रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया था? देखिए, कोई अगर कल मान लिया किसी ने किसी लोब में देके कन्वर्जन करा लिया जी, तो कम से कम वो 5 साल प्रैक्टिसिंग हो या प्रोफेस करता हो उस मुस्लिम रिलीजियस को, तब वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है जी। तो साफ तौर पर जेपीसी यानी कि जो संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी वक्फ को लेकर के, उसके चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल उन तमाम चीज़ों का जो जिक्र करते हुए कि आखिर उन्होंने अपनी कमेटी के जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें क्यों इन बातों का जिक्र किया था। और फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कि लोकसभा में जो बिल आ रहा है उसमें शामिल कर लिए गए हैं, और ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.